हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री। और क्लास 11th केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्लियर कर लिए थे, अच्छे से डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एटम्स मॉलिक्यूल्स के बारे में बात की थी, एटॉमिक मास मास नंबर के बारे में बात की थी, 1 AMU के बारे में बात हुई। ठीक है, फिर आइसोटर्म्स एवरेज एटॉमिक मास क्या है ये समझ लिया था। एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कैसे करेंगे ये देख लिया था। ठीक है, फिर जो आइसोटर्म्स है जैसे आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसोस्टर्स, ये क्या होते हैं। जैसे अगर हम बात करें आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स जहां पर सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, अब किस वजह से मास नंबर डिफरेंट है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से, तो वो हो गए आइसोटोप्स। आइसोबार्स की बात करें जहां पर मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ठीक है, आइसोटोन्स की बात करें जहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, बराबर है, सेम है। ठीक है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करें तो जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। ठीक, चलिए, फिर हमने मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से देख लिया था कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे। 1 मोल किसके बराबर है? 6.022 इंटू 10⁻23। कितना होता है ये? इसको हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, एनए भी लिखा जाता है, शॉर्ट में हम एनए भी लिख सकते हैं। एनए का मतलब ही क्या है? 6.022, या हम कहें 6 भी बोल सकते हैं इसको, राउंड फिगर में देखें तो 6 इंटू 10⁻23। ठीक है, चलो। अच्छा, तो कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए गए होंगे, दिए गए थे तो आपने कर ही लिए होंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर करके देखते हैं। 49 ग्राम ऑफ H2SO4, सेकंड वाला क्या है? 49 ग्राम ऑफ H2SO4। तो देखो, गिवन मास तो है 49, नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल्स का? गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास कितना है? 49 अपॉन H2SO4 का मोलर मास क्या है? H2SO4। आप निकाल लेंगे आसानी से H2SO4 का मोलर मास क्या है, बिल्कुल निकाल लोगे आप। ठीक है, हाइड्रोजन का है 1, तो 1 इंटू 2 प्लस सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन कितना? 16 इंटू 4। सॉल्व करना है इसको, आसानी से निकाल लोगे। थर्ड वाला क्वेश्चन है 20 ग्राम ऑफ CO2, तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास कितना है? 20, और CO2 कार्बन 12 प्लस 16 इंटू 2, 44 हो जाएगा ये, तो 20/44 सॉल्व करके निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल कितने आ रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 20 ग्राम ऑफ CH4, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 20 अपॉन मॉलिकुलर मास यानी कि मोलर मास कितना है? CH4 देखो, C कितना है? 12 प्लस 1 इंटू 4, तो हो गया टोटल 16। ये कितना हो गया टोटल? ये हो गया 44U। ठीक है, ये कितना हो गया? 16। यहाँ पे 16 से सॉल्व कर लेंगे इसको, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। क्लियर है? अगर आपने नहीं किया तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए, क्लियर है इतना? तो ये आ जाएगा 98, 49/98 करके आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा 2 से, 0.5 कुछ आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम आप कर ही लोगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मास ऑफ
0.5 मोल्स ऑफ O3 मॉलिक्यूल। O3 मॉलिक्यूल के 0.5 मोल्स है, इनका मास कितना है? तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे। यहां पर देखो नंबर ऑफ मोल्स तो गिवन है 0.5, जो गिवन है उसको यहां पर लिख देते। देखो क्या क्या गिवन है। गिवन है नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 0.5। ठीक है, बाकी O3 का मॉलिक्यूलर मास की अगर हम बात करें तो कितना है? 16 इंटू 3। ठीक है, 48 आ गया, 48 ग्राम। क्लियर, 48 यूनिफाइड मास। ठीक है, चलो ये तो आ गया 48। सॉल्व कर लेंगे। देखो नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं 0.5, मास हमें निकालना है और मॉलिक्यूलर मास दिया गया है 48। सॉल्व कर लेंगे इसको। ये कितना आ गया? मास इज इक्वल्स टू, सॉल्व कर लेंगे, ये इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24 ग्राम। कितना आ गया? 24 ग्राम आ जाएगा। इजी तो है ना? इजी तो था। अच्छा, अगला वाला नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। एटम्स, एटम्स कितने हैं? ठीक है, 49 ग्राम ऑफ H2SO4 में कितने एटम्स है ये आपको निकालना है। और एक और बात बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो नंबर ऑफ एटम्स हैं ये कैसे निकलेंगे। पहले आपको मोल्स निकालने हैं, पहले मोल्स फिर मॉलिक्यूल्स फिर एटम। ठीक है, ऐसे नहीं कि पहले ही एटम नहीं निकलेंगे, पहले मोल्स फिर मॉलिक्यूल फिर एटम्स। ठीक है, तो चलो इसको आप खुद से करो एक बार सॉल्व। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कराती हूँ। तो सॉल्व करते हैं इसको, इजी है। देखो 49 ग्राम ऑफ H2SO4, यानी कि गिवन मास कितना है? पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? गिवन मास है 49 और मोलर मास कितना होता है H2SO4 का? अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था। H2SO4 क्या होता है? 1 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4। 16 4 जा 64 प्लस 32 कितना हो गया? 96 प्लस 2 कितना हो गया? 98। तो टोटल कितना हो गया? ये 98। ठीक है, H2SO4 कितना हो गया? 98। सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, कितना आ गया? 1/2 मोल्स आ गए। ठीक, अब मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे। अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो 1/2 Na मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कितने? 1/2 Na मॉलिक्यूल्स। Na का मतलब क्या होता है? Na that is 1 mole, that is 6.022 into 10 to the power 23, या इसको मान लो 6.6 into 10 to the power 23 एटम। ठीक है, 6 into 10 to the power 23 Na का, Na एवोगैड्रो नंबर।
ठीक है, तो ये हो गया 1/2। ठीक है, तो Na लिख सकते हैं हम इसको, बिल्कुल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे निकलते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है यहाँ पर पढ़ा था, मोल इंटू Na के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएंगे उसमें। ठीक है, अब नंबर ऑफ एटम निकालने, तो देखो मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम है, सॉल्व कर लेंगे, निकालना है नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू, देखो नंबर ऑफ एटम कितने हैं, देखो 4 5 6 7। अगर हम एटॉमिसिटी की बात करें, एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी का मतलब है, एटॉमिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम कितने हैं उस मॉलिक्यूल में। ठीक, एटॉमिसिटी कितनी है यहाँ पर H2SO4 की कितनी है, 7, H2SO4 है। ठीक है, तो 4 5 6 7, एटॉमिसिटी कितनी है 7, तो ये क्या आ गया 7 इंटू 1/2 Na, या हम इसको लिख सकते हैं 7/2 Na एटम्स। नंबर ऑफ एटम कितने, 7/2 Na। क्लियर है इतना, समझ में आया कैसे हमने सॉल्व किया इसको पूरा, इतने एटम, नंबर ऑफ एटम हमने निकाल दिए। ठीक है, क्लियर है, तो ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है इतना, चलो इतना नोट करो। तो इजी था ये क्वेश्चन भी, तो इजी ही है, दोनों क्वेश्चन क्या है काफी इजी थे। यहाँ पे तो सिंपल मास निकालना था, यहाँ पर एटम्स निकालने थे, तो मोल्स निकाल लो, मॉलिक्यूल निकाल लो, एटम निकाल लो। ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन पूछा जाता है यहाँ पर कि कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आपको क्या करना था, पहले मोल्स निकाल दिए, एटम निकाल दिए, सॉरी मोल्स निकाल दिए, मॉलिक्यूल्स निकाल दिए, एटम निकाल दिए, फिर आपको क्या निकालना था इसमें, एटम के बाद इलेक्ट्रॉन निकालने थे, कितने इलेक्ट्रॉन है, और उसको मल्टीप्लाई कर देना था आसानी से, इजीली हो जाता क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसीलिए हमने पहले फॉर्मूले पढ़ लिए थे। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर मोलर वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्लियर है, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात करते हैं मोलर वॉल्यूम की। तो मोलर वॉल्यूम, ओनली फॉर गैसेस, तो किसके लिए होता है, गैसेस के लिए होता है। ठीक है, तो अच्छा आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है, ये बस पता होनी चाहिए हमें। क्या है ये, आइडियल गैस इक्वेशन। अच्छा चलो बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट क्या, STP यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, 273 केल्विन एंड 1 ATM, जो कि क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम STP भी बोलते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर, 22.4 लीटर।
ठीक है, क्या लेते हैं हम? 22.4 लीटर। क्लियर है? कितना है? 22.4 लीटर। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें 1 मोल के लिए ये वॉल्यूम जो है वो सेम ही रखना है हमेशा, जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लियर है? नोट कीजिए इतना। एक फॉर्मूला आपको लिखना है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे। गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। ठीक है, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। क्लियर है? इतना समझ में आया तो ये इंपॉर्टेंट है। या 22.4 हमेशा। ठीक, चलिए इतना आप नोट करो, फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, है ना? नोट कीजिए इतना। चलिए क्लियर है। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, 2 ग्राम ऑफ O2 एट STP ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालना है यहाँ पर। ठीक है, और दिया हुआ है 2 ग्राम ऑफ O2। कितना दिया हुआ है? 2 ग्राम ऑफ O2। ठीक है, 2 ग्राम O2, यहाँ पे बच्चे 2 ग्राम है। ठीक है, 2 ग्राम है ऑफ O2 एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करता है? तो उसके लिए पहले क्या निकालना होगा? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, है ना? मोल्स की मदद से तो निकालेंगे वॉल्यूम। तो देखिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है नंबर ऑफ, फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अगर हम O2 के मास के बारे में बात करें तो कितना होगा? 2 × 16 दैट इज 32। और फॉर्मूला क्या है? मास कितना है? 2 अपॉन मोलर मास कितना है? 32। सॉल्व कर लेंगे इसको। 2 16 जा, ये आ जाएगा 1/16 मोल। ये कितने मोल है? 1/16 मोल। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। यही होता है। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स यहां से रख लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 1/16 इज इक्वल्स टू अपॉन 22.4। सॉल्व कर लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 22.4 अपॉन 16। सॉल्व कर लेंगे, वॉल्यूम आ जाएगा लीटर्स में। ठीक है, तो चलिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, टॉपिक चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका आंसर कितना आया? 1.4 लीटर। ठीक है, यही आया होगा सबका। नहीं आया तो आपने मतलब डिवीजन में या कोई मिस्टेक की हो। ठीक है, मैंने यही आएगा। चलो आगे बढ़ते, बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन की। अब परसेंटेज कंपोजिशन यानी कि जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लो हमारे पास है NaOH। अब NaOH में Na का कितना परसेंटेज है, ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है, हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है, वो हम कैसे निकालेंगे? परसेंटेज कंपोजिशन की मदद से। ठीक है, कितना परसेंटेज कंपोजिशन हम मास से भी निकाल सकते हैं, बाय मास और बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो चलिए बाय मास की बात करते हैं।
ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या होगा, मास ऑफ एक्स, जो भी एक्स है उसका मास ले लेंगे अपॉन टोटल मास जितना भी है इनटू 100 कर देंगे। ठीक है, ये वॉल्यूम में निकाल देंगे बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम में भी क्या होगा, फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है, क्लियर। चलो मान लो NaOH का निकालना हमें परसेंटेज कंपोजिशन। तो पहले इसके मास की बात करें तो 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो गया, 40। कितना आ गया, इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया 40। तो बात करते हैं परसेंटेज ऑफ Na का जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो कितना है। तो देखो मास ऑफ Na कितना है, मास Na का 23 अपॉन टोटल मास कितना है 40 इंटू 100 कर लेंगे तो आ जाएगा। वही परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन 16 अपॉन 40 इंटू 100, ये भी हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 1 अपॉन 40 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। चलो यहां से सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4 2 जा 8 पॉइंट 0 4 5 जा 20। ठीक है, लगभग आ गया 2.5%। ठीक है, यहां सॉल्व कर लेंगे, ये गया 4 4 जा 16 4 10 जा 40, तो ये आ गया 40%। तो देखो बच्चों, टोटल NaOH है 100%, उसमें से 2.5% तो हाइड्रोजन है और 40% ऑक्सीजन है। तो बाकी का जितना भी बचा हुआ है उतना Na का परसेंटेज होगा। होगा, बिल्कुल होगा। तो हम आसानी से निकाल भी सकते हैं, निकाल करके भी देख सकते हैं। ठीक है, 4। ठीक है, सॉल्व भी कर सकते हैं, यहां से ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ। ठीक है, 2 2 जा 4 2 5 जा 10 5 3 जा 15 का 5 यानी कि 1 5 2 जा 10 और 1 11 यानी कि 115/2। तो 115/2 सॉल्व कर लेंगे। 2 5 जा 10 1 5 2 7 जा 14 1.0 2 5 जा 10 57.5%। अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो लगभग कितना आएगा, लगभग क्या, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 100% आएगा। बिल्कुल कीजिए, अगर आप ऐड करोगे 57 40 और 2.5। ठीक है, 5 1 10 का 0 कैरी किया 1। ठीक है, अब पूरा अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100%।
तो यही क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन। ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हो, जैसे आपसे कहा जाए कि H2SO4 है, तो ये आपके लिए होमवर्क भी है, ये आप नोट कर लो, ठीक है। H2SO4, तो H2SO4 का परसेंटेज कंपोजिशन आपको निकाल के आना है, हाइड्रोजन का भी, सल्फर का भी और ऑक्सीजन का भी। या आपसे केवल एक चीज का भी परसेंटेज कंपोजिशन पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पर केवल Na का पूछा जा सकता था कि केवल Na का परसेंटेज कंपोजिशन आप बताइए, तो आपको केवल Na का बताना होता, ठीक है। और अगर मान लो आपको सबका बताना है, तो दो के अगर आपने निकाल दिया तो तीसरे का ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 है, तो आपने अगर सल्फर और ऑक्सीजन का निकाले तो हाइड्रोजन का इजीली आ जाएगा, या हाइड्रोजन सल्फर का निकाल गया तो ऑक्सीजन का क्या होगा, बचे हुए में से 100 में से आप माइनस कर लोगे जो भी आया है, ठीक है। तो इसका भी परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा। वैसे इजी है, फॉर्मूला रख करके भी आप निकाल सकते हो। क्लियर है, नोट कर लो इतना, क्लियर है। चलो, तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।